दोस्तों, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि मेरे टेरेस गार्डन के अंदर सब्जियों की अभी भी खूब अच्छी हार्वेस्टिंग होने लग रही है। खूब अच्छी भरमार है सब्जियों की। जहाँ एक तरफ चेरी टमाटर लगे हुए हैं तो एक तरफ देखो लौकियां लगी हुई है और लौकियों के साथ साथ काफी तरह की वैरायटी की सब्जियां लगी हुई। उधर सामने तोरियां भी लगी हुई है खूब। ये तोरी तोरी की दो वैरायटी दोनों होने लग रही है। तो दोस्तों, अभी मौसम जो है धीरे धीरे विंटर का अपना रुख अख्तियार करता जा रहा है और सर्दी रात को होने लगी थोड़ी थोड़ी। दिन में थोड़ा मौसम हल्का सा गर्म रहता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। तो ये समय जो होता है हमारा, ये एक तरह से इस सीजन का समझ लो कि लास्ट टाइम होता है जब हम सीड्स को सही टाइम पर जर्मिनेट कर सकते हैं। वरना फिर आगे ठंड बढ़ जाएगी। दिसंबर जनवरी के अंदर क्या होता है कि ठंड ज्यादा होने की वजह से, पाला गिरने की वजह से, ओस गिरने की वजह से, कोहरा रहने की वजह से सीड्स की जर्मिनेशन की प्रक्रिया कम हो जाती है, या फिर धीमी रहेगी, या फिर कभी वो सीड्स जर्मिनेट होगा ही नहीं। तो हमें ये जो नवंबर का महीना है, 15 नवंबर या 20 नवंबर तक हमें कुछ सब्जियां लगा लेनी चाहिए। और कुछ सब्जियां लगाने में क्या है कि हमें, देखो लौकी है ना, प्योर ऑर्गेनिक। आ जाओ इधर आ जाओ। तो कुछ सब्जियां हमें अभी, जो बाकी बची हुई सब्जी, वैसे तो हम देखो नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो हम विंटर की सब्जियों में और समर की सब्जियों में काफी कुछ फर्क हो जाता है। जैसे विंटर के अंदर हम गोभी की वैरायटी कोई भी नहीं लगा सकते, समर में लगा सकते, सॉरी समर में नहीं लगा सकते, विंटर में लगा सकते हैं। मूली होगी, गाजर होगी, जो कि समर में नहीं लगेगी, विंटर में ही लगेगी, है ना। कुछ एक वैरायटी होती है बारहमासी, हम कभी भी लगा सकते हैं। प्याज हो गया, लहसुन होगा, जो कि हमें विंटर में ही कवर करते हैं इन सब चीजों को। कुछ एक वैरायटी होगी, मेथी होगी, जैसे ये भी विंटर की है। तो अलावा इसके देखो, जैसे बेल वर्गीय सब्जियां है, ये आप कभी भी लगा सकते हैं। मेरा तो ये तजुर्बा है, रहा हुआ है कि आप इसे कभी भी जर्मिनेट कर दीजिए। जर्मिनेट कभी भी नहीं, जर्मिनेट इनका एक अनुकूल टेम्परेचर होता है, उसी में होती है। बाकी ठंड बढ़ जाएगी या ज्यादा लू जून जुलाई के महीने में आप सोचते हो जर्मिनेट होना, तो नहीं हो पाएगी। अलावा इसके आप देख सकते हैं, पालक है, कभी भी डाल दीजिए आप, हो जाएगा बेचारा। पालक तो कब सदाबहार है। चना हो गया, ये भी विंटर की है। ठीक है, मटर होगी, ये भी विंटर की है। राई, मेथी, कुछ सब्जियां स्पेशल होती है जो कि विंटर के अंदर ही हो सकती है। तब मौसम अनुकूल है और हमें इन चीजों का टाइम रहते हुए बुआई कर देनी चाहिए, लगा देनी चाहिए। जैसे आलू हो गया तो ये भी होता है। अब आप देख सकते हैं, देखो लौकी ये लगी हुई है, लोक सॉरी तोरी। इनकी मैं हार्वेस्टिंग कर लेता हूँ क्योंकि एक ही जगह चार पांच लग गई है। और ये चार पांच लगने की वजह से क्या है कि फिर इनकी ग्रोथ रुक जाएगी जो आगे चल रही है ना। देखो कितनी तोरियां लगी हुई है अभी भी, आप देख सकते हैं। खूब तोरियां तोरियां लग रही है अभी इसके अंदर। नवंबर महीना है, नवंबर महीने के अंदर कितनी ज्यादा तोरियां लगी हुई है। नजदीक से दिखा दो, थोड़ा सा नजदीक आ जाओ। खूब ज्यादा तोरियां लगी हुई है। तो इसी सिलसिले में आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब नवंबर के महीने के अंदर क्या क्या लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद कर रहा हूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाया करेगी। आ जाइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ हम अभी इस मौसम में और क्या क्या लगा सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने राजमा लगा रखा है। और ये राजमा के सीड से, जो कि मैं सीड शॉप से नहीं लेकर आया, रसोई से उठाया हुआ है। इसमें मैक्सिमम सामान मैंने रसोई से लाया हुआ है। छोड़ के ये देखा ना, इधर भिंडी के बीज तो मेरे खुद के हैं और ये गाजर के बीज लाया सर, ये गांठ गोभी के, ये मटर के। ये रसोई मिल गई, ये रसोई मिल गई, ये रसोई मिल गई, ये रसोई में मिल गया मुझे, है ना। तो मैंने इनको देखो लगाया हुआ है और अभी कुछ और लगाऊंगा क्योंकि कुछ सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए थे दो चार, तो उनकी जगह लगाऊंगा। ये देखो, ये आपके सामने राजमा लग रहा है। ये देखो इन ग्रो इन बैग के अंदर पूरा राजमा ये राजमा रहा। ये निकल आया एक और राजमा है। इधर भी मैंने अभी खोद कर देखा था, निकला हुआ था। गिलहरी खा गई इसको भी। मेरे यहाँ गिलहरियों का बड़ा वो रहता है यार, समस्या रहती है गिलहरियों की। ले है। हाँ ये रहा, देखो आप निकल रहे इस तरह। इनमें भी देखो राजमा वो निकल रहे। ये रहा, ये रहा, देखो राजमा। ये रहा, ये रहा। वो उस तरह उसमें भी है और आगे भी निकल रहे हैं।
तो आप अभी नवंबर का महीना है, सीड्स जर्मिनेशन के लिए बहुत बेस्ट महीना होता है सीड्स के जर्मिनेशन करने के लिए। ये करेला लगाया था, ये निकल ही आया। इधर करेला लगाया था, ये निकल ही आया, देखो आपके सामने और करेले निकले हुए। ये चैन कड़ी के अंदर लगा रहा हूं मैं, ताकि मुझे लगातार इनकी हार्वेस्टिंग मिलती रहे। तो एक तो ये होगा आपके सामने, देखो आप लगा सकते हैं, मैंने लगाया हुआ है। साथ ही इसके मैंने बीन्स लगा दी थी, बीन्स भी जर्मिनेट हो चुकी है। देखिए बीन्स, ये देखिए बीन्स, ये लोबिया लोबिया है, लोबिया बीन्स है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह जर्मिनेट हो रही है। इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नीचे गाजर मैंने लगा दी थी, और गाजर भी हम अब इस महीने में लगा सकते हैं। सॉरी। तो करेले में कुछ प्रॉब्लम आ गई मुझे लग रहा है, व्हाइट फ्लाई का अटैक हो गया, फ्रूट फ्लाई जो होती है ना उसका अटैक हो गया। मुझे एक बार और ऑर्गेनिक स्प्रे इस पर डालना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आ जाइए बढ़ते हुए क्रम के अंदर। देखिए आप राई लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं, पीली सरसों, ब्लैक सरसों, गाजर, ये गांठ गोभी, गोभी की चारों वैरायटी लगा सकते हैं आप। साथ में भिंडी, भिंडी मैंने लगाई हुई है, जर्मिनेट होगी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। भिंडी मैंने बालकनी के अंदर लगा रखी है दोस्तों। आ जाइए अभी आपको और दिखाता हूं मैं। इसी के साथ आप मूली लगा सकते हैं, मैंने मूली लगाई हुई थी, ये चैनल वाइज लगा रखी है मूली। तो ये मुझे अब फरवरी तक बहुत बड़ी हार्वेस्टिंग देती रहेगी। अगले महीने से इसकी हार्वेस्टिंग मेरे पास यहाँ से शुरू हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये मेरी पुरानी बेल है जो चल रही है, कद्दू की है। एक कद्दू की 2 बेल वो है जो पुरानी चल रही है। ठीक है, तो आज ये दोस्तों देखिए, आप चना लगा सकते हैं इस महीने में, बहुत बेस्ट मौसम अनुकूल है। मैंने इसकी जो खाली जगह बची थी इसके अंदर चने लगा दिए, आप चना भी लगा सकते हैं। इसी के साथ आप देखिए, मैंने इसके अंदर ब्लैक सरसों लगाई है इस कैरेट में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा बन जाता अगर आपको सारी चीजें लगा लगा के दिखाता, तो पर मैंने कुछ चीजें लगा दी थी। ये येलो सरसों इसमें, ये देखो ऊपर पड़ी हुई है कुछ दाने, इनको नीचे दबा देंगे हो जाएगी। इसमें राई लगा रखी है, और इन तीनों के अंदर मटर लगा रखे हैं। मटर जर्मिनेट हो गए हैं, देखो मटर जर्मिनेट हो चुके हैं। तो नवंबर में भी आप लगा सकते हैं। इसी के साथ आप तोरी की जो हाइब्रिड नस्ल किस्म होती है, आप उस किस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तोरी की, लौकी की, वो देखिए लौकी में फ्लोरिंग आनी शुरू होगी, वो भी आप लगा सकते हैं। इसी के साथ ये देखो, मैंने आलू लगा रखे थे इन ग्रो बैग के अंदर, वो सब जर्मिनेट हो गए। और आप आलू, नवंबर का महीना बहुत ही बढ़िया अच्छा होता है। और अगर आपको 60 दिन बाद आलू चाहिए तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा उनका साइज छोटा होगा। और अगर बड़े साइज का आलू चाहिए तो आपको कम से कम 90 से 120 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। हर ग्रो बैग के अंदर आलू ने जर्मिनेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं सभी ग्रो बैग के अंदर। आज तो कुछ ठंड लगी रात को, दीपावली थी ना, बात ठंड में ज्यादा रहे। इसी के साथ ही आप करेला भी लगा सकते हो। देखते आपने देखा था उधर, ये मेरे अक्टूबर में लगाए हुए करेले हैं आपके सामने। ये जितने भी सीड्स हैं ये अक्टूबर में लगाए हुए हैं। इन्हीं सीडों को आप नवंबर में भी अभी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी मौसम अनुकूल है सीड्स के जर्मिनेशन का। कद्दू है, लौकी है, तोरी है, हाइब्रिड वाली जो तोरी होती है वो। इसी के साथ आप खीरा भी लगा सकते हैं। मैंने खीरा की 2 बेल लगा रखी है, दोनों बहुत बढ़िया चल रही है। और अभी आज मैं फिर खीरा लगा रहा हूँ। ये देखिए, दोनों बेल ने अच्छा अपना रुख अख्तियार कर लिया है। और इसके साथ ही मैं और अभी खीरा लगा रहा हूँ। चना मैं लगा ही चुका हूँ, आपने देख ही चुके हैं। ठीक है, आप इसी के साथ ही गोभी की कोई चारों वैरायटी लगा सकते हैं, लहसुन लगा सकते हैं। देखिए आपके सामने लहसुन है, मैंने लगाया हुआ है। और अब मैं, खाली पोट है नहीं, मैं इसलिए अब मेरे पास जगह नहीं बची गार्डन के अंदर, गार्डन फुल भरा हुआ है। साथ ही आप टमाटर के सीड्स को भी जर्मिनेट कर सकते हैं। अभी आपको 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपको पौध तैयार हो जाएगी। अगर आप अभी लगाएंगे तो 15 दिन में आपकी पौध तैयार हो जाएंगे, जो आपको जनवरी में हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देगी। ठीक है दोस्तों, ये है चपल कद्दू। अभी मैंने 1 सप्ताह पहले लगाए थे, इनको जर्मिनेट किया हुआ है। ये 15 दिन से ज्यादा का हो गया, और ये 1 सप्ताह के हैं अभी।
तो आप चपल कद्दू भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये 4 बीज बचे हुए थे जिनसे 3 जर्मिनेट हो चुके हैं, और एक बीज जर्मिनेट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देखते हैं, उसकी बाद की बात है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आप कुछ बारहमासी सब्जियां होती है, तो जैसे बैंगन हो गए, टमाटर हो गए, है ना, वो भी आप लगा सकते हैं। मैं आपको भिंडी दिखाता हूँ, आइए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कि मैंने भिंडी के पौधे मेरे जर्मिनेट हो चुके हैं। मैंने सभी में 2-2 पौधे लगा रखे हैं, जिसमें किसी में 2 निकल चुके हैं, किसी में 1 निकला है, लेकिन निकल जाएंगे, और ये मुझे दिसंबर में बढ़िया हार्वेस्टिंग देंगे। दिसंबर लास्ट तक भिंडी मेरे यहाँ पर लगनी शुरू हो जाएगी, मतलब हम सब्जी बना लेंगे किचन गार्डन के अंदर भिंडी की। आ जाइए दोस्तों, ये मिर्च का एक पेड़ है, देख रहे हो आप। मैंने बाकी यहाँ मिर्च सारी उखाड़ दी, क्योंकि उसके अंदर लीफ कर्ल अनकंट्रोल हो गया था, वो ज्यादा फैल रहा था और पौधों में फैलता, इसलिए मुझे सभी हटानी पड़ी। ये इस पौधे में थोड़ा कंट्रोल में आ गया था, तो मैंने ये पौधा रख लिया है। वो सामने आप बैंगन देख सकते हैं, बैंगन भी चल रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। मेरा बोगनविला देखिए आप, कितना बढ़िया, कितना सुंदर फ्लावरिंग दे रहा है बोगनविला, कितनी अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों आप, हम आ गए दोबारा टेरिस गार्डन के ऊपर। मेन टेरिस गार्डन है, चुकंदर लगा सकते हैं, सलजम लगा सकते हैं। मैंने अभी सलजम दोबारा लगाई है, क्योंकि इसमें फर्स्ट बार लगाई थी जर्मिनेट नहीं हुई। गिलहरिया बीज निकाल के चली गई थी, खा गई थी, लेकिन अब गिलहरिया को मैंने बंदोबस्त किया है। गिलहरी फंसी है, देखो जाल के अंदर फंसी हुई है गिलहरी, मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैंने इसको पूरी रात नहीं खोला, अब मैं इसको आजाद कर दूंगा, क्योंकि हम इसको कुछ कर तो सकते हैं नहीं। ये देखिए आप, आपके सामने गिलहरी है, ये फंस गई। अब मैंने इसको निकालना पड़ेगा, कुछ कर तो सकते नहीं इसको, लेकिन अभी इसको इतना काफी है कि आगे टाइम से आएगी नहीं दोबारा। इसका खाना रखा हुआ था अंदर, अरे इसने तो, ओहो, अब निकल जाएगी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि कितने तरह की वैरायटी की आप लगा सकते हैं इसके अंदर। मैंने और कुछ अभी नहीं लगाया है, काफी चीजें जो लगा सकते थे हमने, जितनी लगानी थी लगा दी। और बैंगन के मेरे पास है ही, देखो आप, कितनी बढ़िया ग्रोथ चल रही है बाकेट के अंदर। बैंगन ही बैंगन लगते हैं, खूब फ्लावरिंग आने लग रही है, और फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अजवान भी आप लगा सकते हैं, मैंने अजवान लगाई हुई है उधर, दिखाना एक बार। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय, जय हिंद।